सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी एक आईडी या फिर ईमेल आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है और इसमें आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके आप अपना सब्जेक्ट या जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो आप फिल कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे। आपका अपना नाम आ जाएगा इसमें जो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ केवीएस 2024 की रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं और किस तरीके से रिक्रूटमेंट होगी। चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन समझ लें, नोटिस समझ लें। इससे पहले आपको जानकारी दे दूं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस की वैकेंसी है। ठीक है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। तो इसमें लिखा हुआ आपको दिख रहा है केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन फॉर पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी पोस्ट हैज़ बिन रिलीज्ड ऑन न्यू कैंट। ठीक है, ये वेबसाइट आप देख लेंगे। चेक हेयर केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन पीडीएफ एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबिलिटी इंटरव्यू स्केड्यूल। चलिए, आपको डिटेल में बता ही देंगे, तो आप वेबसाइट पे जाके इसको सर्च कर लेंगे। तो इसमें लिखा हुआ दिख रहा है आपको, द केंद्रीय विद्यालय संगठन इज कंडक्टिंग अ रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर नॉन टीचिंग एंड टीचिंग पोजिशंस ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द ईयर 2024 एट वेरियस केवीएस इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले समझते चलेंगे जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है। एलिजिबल कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर द केवीएस इंटरव्यू राउंड एज पर द शेड्यूल डेट एंड टाइम। ठीक है, इंटरव्यू होगा और यहाँ पर आपको डेट दी गई है, टाइम दिया गया है। उसको जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। द केवीएस रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन फॉर द सेम इज प्रोवाइडेड बिलो विच इंक्लूड डिटेल्स सच एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, इंपॉर्टेंट डेट, सब कुछ इसमें आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन बाय 11:59 PM ऑन जनवरी 25, 2024, यानी 25 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इस वेबसाइट पर आपको जाना है। गूगल फॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड आपको किया गया है, उसको आपको फिल करना है। आफ्टर द डेडलाइन नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, आगे बताने से पहले आपको मैं यहाँ पर गूगल फॉर्म भी दिखा दूँगी किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। पूरी कंप्लीट वीडियो यहाँ पर होने वाली है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंक्लूडेड रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यूज़। ठीक है, रिटन एग्जाम आपका लिया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। विल बी कंडक्टेड ऑन, कब कंडक्ट होगा? फरवरी 6 को। ठीक है, फरवरी 6, 2024 को आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा फॉर सर्टेन पोजीशन, जिस भी पोजीशन के लिए आप आवेदन करने वाले हैं उसके लिए। और एंड ऑन February 7, 2024, जो बाकी रह जाएंगे वो 7 फरवरी को होगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रक्रिया है जो आपको करनी है वो क्या है, वो आपको दिखा देते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑफिशियल अपडेट यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं। मैं आपको मोटी मोटी बातें यहाँ पर बताऊँगी, ओवरव्यू दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेंगे रिक्रूटमेंट बॉडी क्या है। केंद्रीय विद्यालय संगठन है। पोस्ट कैटेगरी क्या है? केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट है ये। पोस्ट क्या क्या है? टीचिंग और नॉन टीचिंग की यहाँ पर पोस्ट आई हुई है। डेडलाइन आपको बता दी है। एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं 25 जनवरी तक ही। और जो आपका केवीएस का रिटन टेस्ट होगा वो 6 फरवरी को होगा। और इंटरव्यू कब होगा? 6 फरवरी और 7 फरवरी को। ठीक है, वो आपको अपडेट मिल जाएगी ईमेल के थ्रू कि अब आपका जो रिटन टेस्ट है वो कब है या फिर इंटरव्यू कब है। उसकी जानकारी आपको ईमेल आईडी पर प्रोवाइड कराई जाएगी। जॉब लोकेशन क्या है? एनीवेयर इन इंडिया, यानी इंडिया में कहीं पर भी आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। एज लिमिट देख लेंगे। मिनिमम एज यहाँ पर 18 है और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 65 ईयर्स। तो यहाँ पर आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, जिन भी कैंडिडेट की एज हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा है 65, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा केवीएस पीआरटी कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट 2024। द केंद्रीय विद्यालय संगठन हैज़ अनाउंस वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर ऑन a contract basis for the academic year 2024 to 25. The organization is facilitating the recruitment process by submitting online application through Google Forms and the last date for submitting application वही है 25 जनवरी लास्ट डेट रहेगी आपकी। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अपना गूगल फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा
वो 7 फरवरी को कंडक्ट होगा। इसका पीआरटी की पोस्ट का इसमें साफ साफ लिखा है, और उसकी कंफर्मेशन भी आपको ईमेल आईडी पर मिल जाएगी। अब बात करेंगे केवीएस टीजीटी कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट 2024 की, तो सेम ही आपका द केंद्रीय विद्यालय संगठन हैज़ अनाउंस द रिक्रूटमेंट ऑफ टीजीटी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 कैंडिडेट कैन अप्लाई। आप गूगल फॉर्म को भरना है आपको, और इस तरीके से आपको ईमेल पे अपडेट मिलेगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है इनकी वेबसाइट पर जाकर। और पीजीटी का देख लेंगे, सेम ही है, थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं। द केंद्रीय विद्यालय संगठन हैज़ अनाउंस द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। द वैकेंसीज आर, सब्जेक्ट देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। अवेलेबल इन वेरियस सब्जेक्ट एज हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत एंड फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती आई हुई है पीजीटी के लिए। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ केबीएस and submit their application via email. The eligible candidate should possess a postgraduate degree, उनके पास होनी चाहिए with minimum 50% मार्क्स। ठीक है, 50% कम से कम अंक होने आपके ज़रूरी है। अगर इससे कम आपके पास अंक हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। The selected candidate will be अपॉइंटेड ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ, मतलब 1 साल के पीरियड के लिए आपको यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, विच में बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड रिक्रूटमेंट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स यानी कि जो आपका अपॉइंटमेंट पीरियड है, ठीक है, जॉब की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाया भी जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो ये तो बाद की बात है, सबसे पहले आपको भरना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं आपको बता दें। देखिए यहाँ पर आपको 2 लिंक दिख रहे हैं, केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट 2024 गूगल फॉर्म। तो इस पर मैं क्लिक कर लेती हूँ, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी एक आईडी या फिर ईमेल आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और इसमें आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके आप अपना सब्जेक्ट या जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो आप फिल कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे। आपका अपना नाम आ जाएगा इसमें, जो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, वही नाम आपका यहाँ पर होना चाहिए, आपका मदर नेम, फादर नेम, अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड नेम। डीओबी कैसी होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट के आधार पर आपको भरनी है। आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी क्वालिफ़िकेशंस मांगेगा। क्वालिफ़िकेशन में आपको क्या क्या चाहिए होगा, 10th की मैं बता देती हूँ आपको, परसेंटेज, आपका रोल नंबर, ठीक है, आपके सब्जेक्ट, इस तरीके की चीज़ें आएगी, और 12th की आएगी। देन उसके बाद ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, मतलब आपकी जो जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके हिसाब से आपसे एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन मांगी जाएगी आगे वाले इंटरफेस में। ठीक है, तो आप इसको नेक्स्ट करते जाना और सबमिट कर देना। बहुत ही इजी था इस गूगल फॉर्म को भरना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसको ज़रूर से आप फिल करेंगे। चलिए थोड़ा सा बैक जाते हैं और आपको दिखाते हैं केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन लिंक। ठीक है, ये लिंक भी मैं आपको दे रही हूँ, पूरा यहाँ पर निकली हुई है वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की, जो ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है केवी की। इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने मिल जाएगा और डिटेल में मिल जाएगा काफ़ी, तो इसको आप देख लेना। मैं दिखा देती हूँ आपको, इसको डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। ठीक है, देख लेना अच्छे से। मोटी मोटी चीज़ें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है तो वो कर लेते हैं हम। तो चलिए इतना तो मैंने आपको बता दिया। 25 जनवरी आपकी लास्ट डेट है आवेदन करने की। 6 और 7 में आपका रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू कंडक्ट होगा। क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं केवीएस पीआरटी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगी गई है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और इक्विवेलेंट, ठीक है, या फिर इसके बराबर कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, आपके पास सीटेट होना चाहिए, पास होना चाहिए आपका सीटेट। इसके बाद है यहाँ पर डेमोस्ट्रेट एंड कॉम्पिटेंस टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है, आपको पढ़ा के भी दिखाना पड़ सकता है वहाँ पे, तो ये एलिजिबिलिटी वहाँ पर आपकी मांगी गई है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर तो आपको पता ही है, होनी ही चाहिए। आजकल हर फील्ड में कंप्यूटर का जो काम है वो बढ़ रहा है। टीजीटी का देख लेते हैं। टीजीटी वाले स्टूडेंट हैं जो हमारे कैंडिडेट हैं, उनको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन उनकी मांगी गई है। कंप्लीट अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स
from regional college of education of NCERT with at least 50% marks in the concerned subject in the aggregate। ठीक है, तो मतलब 4 ईयर वाली जो डिग्री, जो नया नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो बीएड है 4 साल वाली, वो यहाँ पर मांगी गई है। इसके नीचे लिखा है अ बैचलर डिग्री और इक्वलेंट विद 50% मार्क्स और अबव फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, आपकी जो बैचलर डिग्री है उसमें 50% अंक आपके होने चाहिए कम से कम। इसके बाद है यहाँ पर बीएड और इक्वलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर आपके पास मांगा गया है टीजीटी के लिए। फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ धीरे धीरे स्क्रॉल करके। ठीक है, ये देखिए, देख लिया। चलिए, और कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर भी मांगी गई है। अब हम बात करेंगे केवीएस पीजीटी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो ये वाला कॉलम है, देखेंगे। कंप्लीट अ 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन MSc MA कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जिसमें कम से कम आपके 50% तक अंक होना अनिवार्य है। डेमोस्ट्रेट प्रोफिशेंसी आपकी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, और यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर भी मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जानकारी KVS की तरफ से आ चुकी है। PRT, TGT और PGT की भर्ती यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है। कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट ये है। ठीक है, चलिए एज लिमिट देख लेते हैं। मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम मैंने आपको बताई दी थी 65 ईयर्स, जो कि आपके लिए इनफ है। रूल सर्विस यहाँ पर पढ़ लेंगे थोड़ा सा। द केंद्रीय विद्यालय विल इंगेज टीचर्स ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अंडर द फॉलोइंग सर्विस रूल्स। द टीचर मस्ट पोसेस द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट। ठीक है, जो भी टीचर वहाँ पे लगना चाहते हैं उनके पास पूरी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। जो भी आगे से निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर आपकी क्वालिफ़िकेशन होना अनिवार्य है। इसके बाद है द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट आपकी ये होनी चाहिए 18 से 65 साल। इसके बाद है द इंगेजमेंट ऑफ द टीचर विल कंटिन्यू अंटिल द रेगुलर टीचर ज्वाइन और एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन विच एवर अकर्स अर्लियर। यानी कि कोई परमानेंट टीचर अगर ज्वाइन करता है तो कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर को वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे देखें। द सिलेक्शन कमेटी में कंसीडर द कैंडिडेचर ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हु हैज़ सर्व्ड इन अ केंद्रीय विद्यालय इन अ गिवन ईयर फॉर अ फ्रेश अपॉइंटमेंट एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इन सब्सिक्वेंट ईयर्स फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर। ठीक है, जो सिलेक्शन कमेटी है वो आपको मौका देती है, नए जो फ्रेशर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको मौका देती है कि वो पढ़ा सकें। इसके बारे में आपको बताया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ केंद्रीय विद्यालय विल एड्रेस द इंगेज टीचर एंड देयर फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन अटैच्ड टू द ऑफर विल बी ऑब्टेन। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी जानकारी है। मेन काम था आपका गूगल फॉर्म को फिल करना। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे एक अपडेट आएगी आपके रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू के लिए आपको वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे हमारे चैनल पे। ठीक है, और कोई और अगर आपकी क्वेरी है, कुछ है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रही सैलरी की तो आप यहाँ से देख सकते हैं पीजीटी का पे स्केल क्या रहने वाला है, कंसोलिडेटेड पे। ठीक है, केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट 2024 सैलरी स्ट्रक्चर नॉर्मल, हार्ड, वेरी हार्ड यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, देख लेंगे पीजीटी की ऑल सब्जेक्ट की, टीजीटी के ऑल सब्जेक्ट की सैलरी, और यहाँ पर है ये पीआरटी की सैलरी। ठीक, ये कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर्स के लिए है। जो परमानेंट वैकेंसी आती है उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो परमानेंट टीचर्स होते हैं भाई। तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आया था। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जानकारी अगर पसंद आई तो आगे शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप बीएड करना चाहते हैं या बीएड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल बीएड टॉपर्स से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।